हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके पेरीमीटर को आधा कर दीजिए। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, उसकी लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, इज 36 मीटर। अब जो ये 36 मीटर है वो है पेरीमीटर। क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है और कॉमा के बाद ये हमारी एक अलग स्टेटमेंट बन रही है और ये स्टेटमेंट हमारी एक बन रही है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, यानी कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका पेरीमीटर को अगर हम आधा कर दें तो वो है 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, आपको इस गार्डन की डायमेंशंस निकालनी, यानी कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। तो सबसे पहले हम लेंथ और ब्रेड्थ को वेरिएबल्स को पुट कर देते हैं, लेंथ और वेरिएबल्स का एक नाम दे देते हैं। तो लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यहाँ पे रेक्टेंगुलर गार्डन है तो यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे बी एक्स मीटर, ठीक है। एंड हमने ब्रेड्थ या विड्थ लिख सकते हैं ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन बी वाई मीटर। अब लेंथ को x ले लिया और ब्रेड्थ को y ले लिया। आपको ध्यान होगा जो पेरीमीटर होता है इन सबका सम होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस बी, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हम इसी फॉर्मूले का यहाँ यूज़ करेंगे। तो हमारा जो केस फर्स्ट है वो क्या बोल रहा है, पहले पेरीमीटर लिखते हैं 2l प्लस बी। अब l हमने क्या ले लिया था x, तो l की जगह तो x लिख लेंगे और ब्रेड्थ हमने क्या ले लिया y, तो उसकी जगह ये लिख देंगे। पर केस फर्स्ट में क्या है, हाफ द पेरीमीटर, इस पेरीमीटर का अगर हम आधा कर दें, हाफ ऑफ 2x प्लस वाई इज 36, इसका मतलब इक्वल्स टू, ये 36 के बराबर है, आधा पेरीमीटर 36 के इक्वल है। तो वो क्या हो गया हमारा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई हमारे पास 36 थी है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं और अब इसके हम पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। उससे पहले हम सेकंड केस भी बना लेते हैं और हमारा केस 2 क्या बनेगा, वो जो हमें कह रहा है हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है। अब बड़ी कौन है, लेंथ, और ब्रेड से कितनी ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। तो लेंथ यानी कि x हमारी y की इक्वल कब होगी, ब्रेड्थ कब इक्वल हो जाएगी, जब उसमें ये 4 मीटर मैं एक्स्ट्रा कर दूंगी, तभी वो हमारी लेंथ की इक्वल हो जाएगी, लेंथ की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। लेंथ क्या है, बड़ी है, इसीलिए ब्रेड्थ जो छोटी है उसमें हम 4 ऐड करेंगे, राइट। तो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4 हो गया, ये हमारा केस 2 बन गया। अब यहाँ से हम पॉइंट्स निकालेंगे और इसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 3.1 में हमने ग्राफ से निकालने x और y सॉल्यूशन सीखे थे, तो हम यहाँ पे भी ग्राफ का ही यूज़ करेंगे। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप इसे किसी भी मेथड से यूज़ कर सकते हैं, अनलेस आपको कोई मेथड स्पेसिफाई ना किया हो। तो सबसे पहले हम इसमें पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, x और y, ये हमने बॉक्स बनाया, x और y के कोई भी 2 या 3 पॉइंट्स निकाल सकते हैं, हम यहाँ 2 ही निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने x को या y को, किसी को भी आप एक वैल्यू लेट कर लीजिए। तो जैसे मैंने लेट y इज इक्वल्स टू 20 ले लिया, तो x क्या हो गया, x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 36 हो गया। तो x हो गया हमारा 36 माइनस 20 मीन्स 16, तो x की वैल्यू 16 आ गई, यहाँ लिखेंगे x 16 और y हमने लिया था 20। आप इसे मैनुअली मन में कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप ये पॉइंट्स निकाल कर दिखाएं, इसके कोई मार्क्स नहीं है, कटेंगे आपके। जैसे हम यहाँ खुद ही सोच सकते हैं, इन 2 नंबर्स को प्लस करने पे 36 आना चाहिए, लेकिन हम इसमें साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे, बैक ऑफ द माइंड ये भी रखेंगे कि हमारे एक्स वाई ऐसे नंबर्स हों जो ईजिली किसी से डिवाइड हो सके, ताकि हम उसे ग्राफ में शो भी कर सकें। तो मैंने 16 और 20 लिया था। अब मैं सेकेंड पॉइंट के लिए सपोज y को 8 ले लूँ, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 36, तो x हो गया 36 माइनस 8। अब 36 माइनस 8 क्या होता है हमारा, 20,
8, राइट। 28 प्लस 8 36 होता है, तो ये x हमारा आ गया 28 और y की वैल्यू क्या आ गई थी 8, हमने जो लेट की थी। ये हमारे 2 पॉइंट्स निकल गए, इसके थ्रू हम ग्राफ बना लेंगे। अब नेक्स्ट लेते हैं हम केस 2 में। यहाँ पर और भी इजी है हमारा, हम यहाँ पे खुद ही लेट कर सकते हैं और पॉइंट्स बना सकते हैं। ये हमने पॉइंट्स के लिए x और y लिया, x y। अब सपोज हमने y की वैल्यू ली 8, तो y अगर हम 8 लेते हैं तो x क्या हो गया 8 + 4 दैट मीन्स 12। तो यहाँ पर y की प्लेस पर 8 और x की प्लेस पर 12 हो गया, एक पॉइंट निकल गया। अब दूसरे में लेट y = 12, अगर हम y 12 ले लें तो x की वैल्यू क्या होगी 12 + 4, x की वैल्यू हो गई 16। तो ये हो गया हमारा x 16 और y 12। और आप यहाँ देख रहे हैं कि 4 मीटर ही छोटी, और ये कह सकते हैं कि लेंथ 4 मीटर बड़ी है, तो हम ये डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं इसकी वैल्यूज़। अब इसे हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए आपने जो ग्राफ में यहाँ पर मैंने बनाए हैं, मैंने यहाँ पे 4 का डिफरेंस दिखाया है। इसका रीज़न ये है कि अगर मैं 1 का ही लेती तो मेरे पास पॉइंट्स मेरे बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता। तो मैंने 4 का गैप लेकर यहाँ पर पॉइंट्स प्लॉट किए हैं। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या है 16 20। तो 16 20 के लिए हम क्या करेंगे, x में 16 देखेंगे। अब x में हमारा 16 ये रहा, और यहाँ से y क्या है 20। अब 20 कैसे चलेंगे, ऊपर की ओर चलेंगे। तो 20 कहाँ पे आ रहा है हमारा, x में 16, ये हमारा 20 है। तो x की लाइन का 16 में हम 20 ऊपर चलेंगे, तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा जो है 16 20। सेकेंड पॉइंट है x 28 है और y 8 है। तो x 28 और y 8, ये रहा हमारा सेकेंड पॉइंट। तो हम इसे लिख सकते हैं 28 8। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी हमारी। तो आप ध्यान से एक शार्प पेंसिल का यूज़ करेंगे और पॉइंट्स बनाएंगे, पॉइंट से लाइन बनाएंगे। मैंने यहाँ पेन जानबूझकर यूज़ किया ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो हमारे पॉइंट्स। तो ये मेरी एक लाइन ड्रॉ हो रही है, और ये कौन सी इक्वेशन की है वो लिख देंगे यहाँ पर, x + y = 36, जो केस 1 था। अब सेकंड के लिए मैंने रेड पेन यूज़ किया, आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं या किसी और कलर की पेंसिल का यूज़ कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, और एग्ज़ामिनर को भी इजीली विजिबल होगा कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो हमारा पॉइंट क्या है 12 8, x 12 है और y की तरफ 8। अब x 12 से y 8 पर चलते हैं, यहाँ से 12 से 8 पर गए, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आया। सेकेंड है 16 12, x पे 16 और y पे 12, तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट आया। यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं 12 8 और 16 12। तो आप इसको भी ज्वाइन कर लेंगे ध्यान से। इस पॉइंट और इस पॉइंट को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे पास इस तरह लाइन ड्रॉ हो रही है, उसको एक्सटेंड कर लेंगे हम। जब हमने एक्सटेंड किया तो हमें ये दिखा कि यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारी दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो हमारा सॉल्यूशन होता है। तो ये सॉल्यूशन जो है ये कैसे निकला हमारा, अगर हम देखें तो x में ये 20 पर है और y पे ये रहा, y पे क्या है ये 16। इसे हम इस तरह से डॉट डॉट से भी दिखा सकते हैं। तो हमारा पॉइंट आया 20 और 16। तो हमारा सॉल्यूशन निकल गया x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 16, और हमने x किसे माना था, लेंथ को। तो अगर हमारा यहाँ पे x जो सॉल्यूशन है वो 20 है और y 16 है, तो हम लिख सकते हैं लेंथ जो है हमारी रेक्टेंगुलर गार्डन की वो है 20 मीटर, और जो ब्रेड्थ है वो है y थी, दैट मीन्स 16 मीटर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है।